एक शाही महल में एक लड़की ने सोने का धनुष उठाया। सामने एक छोटा हिरण था। उसने तीर चलाया और हिरण जमीन पर गिर पड़ा। शिकार की तड़प दिखाई दी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरा तीर निकाला और फिर से चलाने की कोशिश की। इस बार तीर सीधे एक रानी को जा लगा। राजा ने तुरंत प्रयास किया रानी को बचाने का, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। रानी ने गंभीर चोट के बावजूद राजा को शांत किया और अपनी पहचान बताई। पर्वत देवता की पुत्री, जो इंसानी दुनिया में प्रेम के 6 रूप अनुभव करने आई थी। वह कुछ और कह पाती, उससे पहले उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। आसमान में अंधेरा छा गया, बिजली गिरी। पर्वत देवता का क्रोध प्रकट हुआ। रानी के शरीर से मिट्टी निकली और आकाश की ओर उठते हुए एक पिंजरे का आकार लेने लगी। राजा को उस जादू से कैद कर लिया गया। उसे एक जानवर का रूप दे दिया गया और महल को बंद कर दिया गया। एक शर्त छोड़ी गई, अगर कोई उस जानवर से सच्चा प्रेम करेगा तो उसका रूप बदल सकता है। समय बीता और वह जगह एक जंगली जंगल में बदल गई, कांटों और धुंध से भरी हुई, जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। एक रात एक व्यापारी रास्ता भटक गया और उसी सुनसान महल तक पहुंच गया। महल सोने से चमक रहा था और रास्ता फूलों से भरा था। वह भीतर गया, जहां कोई नहीं मिला। एक शाही दावत टेबल पर लगी थी। भोजन असली था और थकान के कारण व्यापारी ने खा लिया। भोजन के बाद कोने में रखे खजाने में से उसने अपनी बेटियों के लिए कुछ कपड़े और स्कार्फ उठाए। महल में एक काला घोड़ा भी मिल गया, जिससे वह जाने को तैयार हुआ। रास्ते में एक गुलाब का फूल दिखा। व्यापारी ने उसे तोड़ लिया। तभी जमीन हिली और एक विशाल जानवर प्रकट हुआ। जानवर ने उसका विरोध किया। व्यापारी ने सफाई दी। इसके बाद उसे एक मौका दिया गया, घर जाकर विदा लेने का और फिर वापस आने का। व्यापारी घर पहुंचा और सब बताया। अगले दिन उसकी छोटी बेटी ने चुपचाप घोड़े पर सवार होकर महल की ओर यात्रा शुरू की। घना जंगल रास्ते में आया, लेकिन घोड़े के कदमों से पेड़ अलग हो गए और एक रास्ता बन गया। कांटों ने उसे घायल किया, पर वह आगे बढ़ती रही। आखिरकार एक धुंध से ढके घाटी को पार करते हुए वह नए संसार में प्रवेश कर गई। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।